ना तो आज अपन ने केमिस्ट्री का होमवर्क पूछ पाया ना एमपी का पूछ पाया। और आज नया होमवर्क अभी क्लास के बाद दे दूंगा तो ग्रुप में डाल दूंगा, कल दोनों इकट्ठे पूछूंगा। ठीक है। अ, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में शिक्षा की। क्या की बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था। देखो क्या कर रहा हो होगा। हाँ, तो सुनो, ये ध्यान दो। पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में। शिक्षा क्या होती है आप जानते हैं। शिक्षा शिक्षा मनुष्य के मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाने की जो प्रक्रिया है। तो शिक्षा शब्द की बात करूं ना मैं, तो शिक्षा संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना। क्या होता है? सीखना। भाई आप समझिए कि शिक्षा मानव जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए मनुष्य को शिक्षित होना जरूरी है। व्यावहारिक दृष्टि से भी देखें तो जो आदमी पढ़ा लिखा शिक्षित होता है, नौकरी वाला होता है, उसका एक अलग ही सम्मान होता है। वो आर्थिक उन्नति करता है, सामाजिक उन्नति करता है, और उसके पास पैसा भी होता है, समाज में उसकी इज्जत भी होती है, उसका रहन सहन, और वह देश भी तरक्की करता है, वह क्षेत्र भी तरक्की करता है जहां के लोग कैसे होते हैं? शिक्षित होते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश शिक्षा के मामले में एक औसत राज्य है, पिछड़ा भी नहीं कह सकते, और हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी यहां पर नहीं हैं। आप जाने, शिक्षा शब्द का अर्थ है सीखना, और हम जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है उसे कहते हैं साक्षर। क्या कहते हैं? साक्षर। साक्षर से तात्पर्य क्या है? कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 7 साल से ज्यादा है, 7 साल से 7 से अधिक है, 7 साल से अधिक है, क्योंकि 7 साल से अधिक का ही कोई गिना जाएगा। अब 7 साल छोटा तो बच्चा हो जाएगा, वो कोई पढ़ना देखना जानेगा। 7 वर्ष से अधिक है और किसी अक्षर को, अब किसी भाषा को पढ़ लेता है और लिख लेता है, उसे साक्षर माना जाता है। सरकार की निगाह में साक्षरता से तात्पर्य क्या है? 7 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति किसी एक भाषा को पढ़ना और लिखना जानता है, उसे क्या कहते हैं? साक्षर। क्लियर? देखिए, शिक्षा क्या है? मानवीय क्षमताओं को तार्किक ज्ञान, तर्क क्या होता है? क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों का जवाब। मैं कह दूं कोई भी चीज तो आप तरफ पूछना, सर क्या, क्यों, कैसे। जब इन प्रश्नों के जवाब मिले और हम सोचें इस तरीके से, क्या बोलते हैं? तर्क बोलते हैं। के माध्यम से प्रस्ताव देने का साधन ही शिक्षा है। शिक्षा व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सभी जानते हैं। 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति किसी भाषा को पढ़ लिख समझ सके, उसे साक्षर माना जाता है। भले वो नेक नेक पढ़ पात हुए मिला के है, चाहे जोर से पढ़ ले। तो आजकल तो सरकार शिक्षा को केवल आंकड़ों में दिखाती है। अभी आपको पता, हमारे स्कूलों में जो है असाक्षरों को साक्षर करने का अभियान चलाया जा रहा है। गांव में ढूंढ ढूंढ के बूढ़े टोकरा टोकरिया ने भी पढ़ाए जा रहे हैं कि भाई इन्हें भी पढ़ा दो। अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। मतलब सीधी बात, सरकार चाहती है कि जल्दी जल्दी 100% साक्षर हो जाए। पर ऐसे साक्षरता, मतलब साक्षरता का मतलब क्या है? कि व्यक्ति में सोचने समझने की क्षमताएं बढ़ जाए, वो दुनियादारी को सीखे, वो साक्षरता होता है। पर चूंकि सरकार के यहाँ मानना यही है, तो अब जब हम जनगणना होती है, आप जान 10 साल में एक बार जनगणना होती है, 2011 में हुई थी, 21 में होना था, पर कोरोना की वजह से नहीं हो पाई, वो हो गई। तो हमें ये साक्षरता के आंकड़े मिल पाते हैं, कहां पर कितने लोग पढ़े लिखे हैं। समझ में आ रही बात मेरी? तो अगर हम मध्य प्रदेश में, चूंकि अभी 2021 जनगणना हुई नहीं है, तो हमारे पास जो आंकड़े हैं वो 2011 के ही हैं। तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार जो है मध्य प्रदेश की कुल साक्षर दर कितनी है? 69.32%। यानी कुल व्यक्ति इतने पढ़े लिखे हैं मध्य प्रदेश की 7.25 करोड़ जनसंख्या, जो 2011 के अनुसार थी। अभी भले हम कितने हो गए, अभी हम जो भी कोई भी कहेगा वो अनुमान लगाएगा, क्योंकि अभी ना तो हमें, जब तक ऑथेंटिक संस्था जो गिनती करके लोगों के स्पष्ट आंकड़े जारी नहीं करती, तब तक हम नहीं कह सकते। इसलिए हम 2011 के आंकड़ों को ही लेके चल रहे हैं।
69.32% कुल व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। व्यक्ति से महिला पुरुष दोनों आते हैं, ठीक है। और अगर पुरुषों की अकेली बात करें तो 78.3%, अकेली महिलाओं की बात करें तो 59.2%। लगभग लगभग आंकड़े याद करें तो ऐसे याद कर सकते हो कि ओवरऑल व्यक्ति पढ़े हैं 70%। कितने पढ़े हैं? और हम कहें जो पुरुष महिलाएं पढ़ी हैं लगभग 60% और पुरुष पढ़े हैं लगभग 80%। देखो आंकड़े मिलते जुलते हैं कि नहीं? ओवरऑल 69.32 मतलब 70 मान लिया। कितना मान लिया? 70% व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, महिलाएं 60 और पुरुष 80। 60 और 80 के बीच का 70। ये मतलब हमारे दिमाग में आंकड़ा बना रहे इसलिए बता दिया मैंने। बाकी आप बिल्कुल पॉइंटों में भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इतना याद रह गया तो आप लगभग लगभग लगा ही दोगे। समझ में आ रही मेरी बात? देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला जबलपुर है। आपको पता है कि 2011 से पहले 2001 में नरसिंहपुर था। क्या था? नरसिंहपुर। अब वो बहुत पीछे चला गया। वो सबसे साक्षर जिला कौन सा है? साक्षर कौन सा है? जबलपुर, जहां पर लगभग 81% व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। अलीराजपुर सबसे कम साक्षर जिला है। पता है आपको? ये केवल एमपी का नहीं अपितु पूरे देश का सबसे कम साक्षर जिला है। मात्र 36% लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं। कहां पर? अलीराजपुर, जो झाबुआ से अलग करके बनाया था। उल्लेखनीय है कि अलीराजपुर देश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। सबसे कम साक्षर, महिला साक्षरता के मामले में भी, पुरुष साक्षरता के मामले में भी, और ओवरऑल साक्षरता के मामले में सबसे कम कौन है? अलीराजपुर। 2011-12 की स्थिति में प्राथमिक विद्यालय की हम बात करें, हमारे 2011-12 की स्थिति थी ये, अब तो बढ़ गए होंगे। तो लगभग 83,400 हमारे पास क्या थे? प्राइमरी स्कूल थे। मिडिल स्कूल लगभग 43,662 थे। तो हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल कितने थे? 12,121। ये 2011 की काउंटिंग थी, अब बढ़ गए होंगे थोड़े बहुत। देखिए, मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा क्षेत्र विकास एवं नियंत्रण के लिए मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में पारित किया गया। आप समझ रहे? अधिनियम मतलब क्या होता है? कानून। क्या होता है? कानून। उच्च शिक्षा मतलब होता है कॉलेज लेवल। क्या होती है? कॉलेज लेवल। तो कॉलेजों में किस तरीके से जो है शिक्षा व्यवस्था लागू होगी, प्रोफेसरों की नियुक्ति होगी, कौन कौन कॉलेज के लिए क्या, ये सारी व्यवस्था के लिए हमने एक कानून बनाया है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में कब बनाया था? 1973। तो ये आप याद रख लेंगे कि मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी, कब बनाया गया था? 1973। ठीक। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग का गठन 7 जुलाई 1973 को किया गया। 27 जुलाई 1973 को किया गया। क्या? उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, जो उच्च शिक्षा क्षेत्र में क्या देती है? फंडिंग करती है। क्या करती है? पैसे देती है, अनुदान करती है। ठीक है। राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय की अगर हम बात करूं तो कौन सा है? डॉक्टर हरि सिंह गौर। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहां पर है? सागर में। और ये राज्य का पहला है, राज्य का पहली यूनिवर्सिटी, पहला विश्वविद्यालय। आप विश्वविद्यालय जानती है? हमारा विश्वविद्यालय कौन सा है? जीवाजी, ग्वालियर में। और एक विश्वविद्यालय के अधीनस्थ बहुत सारे महाविद्यालय होते हैं, जैसे हमारा ये नेहरू डिग्री महाविद्यालय, या शासकीय हो सकते हैं, अशासकीय हो सकते हैं। हमारे से युवा कॉलेज है या द्वारिका प्रसाद कॉलेज है, ये कैसे? अशासकीय। हमारा नेहरू डिग्री कौन सा? शासकीय। इन ग्वालियर संभाग में ज्यादातर जितने भी कॉलेजेस हैं वो सब किससे मान्यता प्राप्त हैं? जीवाजी से। जरूरी नहीं है कि एक ही यूनिवर्सिटी हो, एक शहर में, एक क्षेत्र में और भी यूनिवर्सिटी हो सकती है। पहले सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी भोपाल में थी, अब सबसे ज्यादा इंदौर में। ठीक है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में, इसकी स्थापना 1940 में हुई। डॉक्टर हरि सिंह गौर एक वकील थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। डॉक्टर हरि सिंह गौर के बारे में ऐसा भी कहते हैं कि वहां पर उनकी आत्मा अभी भी रहती है। टिल टू डेथ का ये जो मुद्दा है हरि सिंह गौर ही लेके आए थे, है ना। वकील थे तो ये पहले होता था कि साहब इस व्यक्ति को फांसी दी जाए, कोई अपराधी रहा होगा उसको फांसी पर लटकाया। जज का जजमेंट था कि इस व्यक्ति को क्या दी जाए? फांसी दी जाए। फांसी पर लटकाया, वो व्यक्ति नहीं मरा, उसको उतार लिए नीचे। और हमारे संविधान में किसी व्यक्ति को एक जुर्म के लिए एक बार ही सजा मिल सकती। उन्होंने कहा साहब फांसी दे दी गई, मरा नहीं, वो अलग बात है, इसको छोड़ो। छोड़ना पड़ा। तब से फिर जज लिखने लगे कि अब इसे तब तक लटकाया जाए जब तक कि मर ना जाए। बाकायदा 2 डॉक्टर खड़े कर देते हैं और डॉक्टर उसको चेक करते हैं। बड़े खतरनाक आदमी थे डॉक्टर हरि सिंह गौर। इन्हीं के नाम पर ये हमने 1940 में मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय सागर में स्थापित किया था। 2008 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला इसे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2008 में। किसको? हरि सिंह गौर को। और केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने वाला यह राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय, ये हमारे मध्य प्रदेश की पहला यूनिवर्सिटी, जिसे कौन सा दर्जा मिला है? केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। प्रदेश का दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा था? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय, जो कहां पर है? अमरकंटक। पहला हो गया हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय, दूसरा इंदिरा गांधी
विश्वविद्यालय जो कहाँ पर है, अमरकंटक अनूपपुर में। ठीक है, भोपाल शहर में सबसे ज्यादा 5 विश्वविद्यालय, हालांकि आप सबसे ज्यादा ग्वालियर में, वहां में इंदौर में हो गए। तो भोपाल में कौन कौन से हैं? बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, आपको पता ही है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जिससे आपने डीसीए पीडीसी किया होगा, ये पत्रचार पाठ्यक्रम कराता है। आप डीसीए पीडीसी कहाँ से करते हो? ये माखनलाल से। बोझ मुक्त विश्वविद्यालय, ये बोलिए घर बैठ के आप पत्रकारिता से बीए बीएससी कर लो, सीधे फॉर्म डाल जाते हैं, कोई कॉलेज वगैरह कुछ नहीं होते हैं, सीधे आपके पेपर हो जाते हैं, सीधे मतलब घर बैठे ग्रेजुएशन करने की व्यवस्था है। बोझ मुक्त विश्वविद्यालय सबसे बड़ी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, ये 5 विश्वविद्यालय कहां पर हैं? कौन कौन से? एक बार फिर से रिपीट करना। बरकतुल्लाह है, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, भोज मुक्त है, राजीव गांधी और अटल बिहारी विश्वविद्यालय, ये 5 यूनिवर्सिटियां हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। राजा भोज जो विश्वविद्यालय है, यूनेस्को ने मेगा यूनिवर्सिटी, मेगा मतलब बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, वास्तव में ये पत्राचार से कराता है। पत्राचार समय तो मतलब आपको कहीं कॉलेज क्लास वगैरह कुछ नहीं होता, बस सीधे आप फॉर्म डालो, घर पे तैयारी करो, सीधे एग्जाम दो। ठीक है, दर्ज किया गया। राष्ट्र भोपाल में राष्ट्रीय विधि संस्थान भी है, नेशनल लॉ एकेडमी। बेटा ये नेशनल लेवल की है, राष्ट्रीय है, समझ रहे हो? प्रदेश का नहीं है, किसका? राष्ट्रीय। जहां से आप, जहां इसका एक 12th के बाद इसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो आपको देना पड़ता है, तब जाकर आपको नेशनल लॉ कॉलेज में क्या मिलता है? एडमिशन मिलता है। जैसे हम पहले क्या करते हैं, बीए करते हैं, इसके बाद में एलएलबी करते हैं। आप नेशनल कॉलेज से भी कर सकते हो आप लॉ, बीए के बाद में एलएलबी, बीएससी के बाद में एलएलबी कर सकते हैं ना, एलएलबी के बाद में एलएलएम होता है ना। तो जैसे ही आप इसमें तो चलते हैं पाठ्यक्रम, एक 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, एक 5 वर्षीय पाठ्यक्रम चलता है साथ में बीए और लॉ की पढ़ाई होती है, वो 5 वर्ष तक चलता है लगातार, है ना। तो ये एक जहां ये राष्ट्रीय लेवल की संस्थान, ध्यान रखना इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय विधि संस्थान नेशनल लॉ कॉलेज कहां पर है? भोपाल में। इंदौर देश का एकमात्र शहर है जहां पर भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी, भारत में ऐसा कहीं नहीं है, और भारत में एक ही शहर ऐसा है जहां पर आईआईटी भी है और आईआईएम भी है। भारतीय प्रबंधन संस्थान जहां मैनेजमेंट सिखाया जाता है, और आईआईटी जहां से आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, बीटेक एमटेक वगैरह होते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। तो आईआईटी और आईआईएम वाला एकमात्र शहर कौन सा है? इंदौर है। आईआईटी और आईआईएम वाला एकमात्र शहर कौन सा है? इंदौर है। 2003 में आईआईटी और 2008 में, 2000 आईआईएम की स्थापना 2003 में और आईआईटी की स्थापना 2003 में, ठीक है। 2003 में आईआईएम, 2008 में आईआईटी, ये भी याद रख लेना, पूछ सकते हैं। एशिया एवं भारत का प्रथम फिजिकल कॉलेज लक्ष्मीबाई महाविद्यालय, जो कहां पर है? ग्वालियर में। भारत का नहीं, अब तो एशिया का प्रथम फिजिकल कॉलेज कहां पर है? लक्ष्मीबाई फिजिकल यूनिवर्सिटी, कहां पर है? ग्वालियर। ग्वालियर में अप्रैल 1957 स्थापित किया गया था, और 1973 में इसका नाम क्या रख दिया गया था? LNCPE किया गया था। 1995 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। 1995 में से डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, याद रख लेना। वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। LNUP, लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी फिजिकल एजुकेशन, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। क्या हो गया? 1995 में, ठीक। देखो ये अपने आप में बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कि फिजिकल का काम करवाती है, फिजिकल में, इसलिए से क्या दर्जा दिया गया? डीम्ड यूनिवर्सिटी का। कब दिया गया? 1995 में, याद रख लेना इसको, ठीक है। मध्य प्रदेश का एकमात्र शासकीय डेंटल कॉलेज कहां पर है? इंदौर में। दांतों का कॉलेज, दांतों डेंटल डॉक्टर बनते हैं जो बच्चे 12th पास करके जाते हैं। आपने बीए, आपने बायोलॉजी से किया तो आप मेडिकल लाइन में जाओगे, आपने गणित से किया तो आप इंजीनियर लाइन में जाओगे, आपने जो है, अब मान लीजिए तो ये रास्ते खुले रहते हैं। 12th पास करके बच्चा जो है क्या करता है? वो क्वालिफाई करता है और मतलब तैयारी करता है। जैसे मान लीजिए पहले पीएमटी होता था, अब नीट होने लगा है। पहले एमपी का अलग से पीएमटी होता था, पीएमटी क्वालिफाई करके आप एमबीबीएस करते थे, अब नीट क्वालिफाई करके आप एमबीबीएस करते हो, है ना। पहले मध्य प्रदेश का अलग एक होता है पीईटी, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, पीईटी होता था, उससे आप
बी करते थे, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करते थे। अब आपको आप जानते हैं सामान्यता कोई अपना बी अभी भी होता है, लेकिन साथ में अब अपना जो अपना ट्रिपल ई वगैरह का एग्जाम देते हैं, मेंस वगैरह, उससे फिर आप सीधा इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक करते हैं। क्या करते हैं? बीटेक करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बेचारे तैयारी के उन्होंने नीट की नहीं निकल पाए, नीट में तो वो क्या है डेंटल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? डेंटल कॉलेज। तो वो डॉक्टर बन जाते हैं, क्या है कि दांतों के डॉक्टर बन जाते हैं। तो वो जो दांतों का एकमात्र कॉलेज कहाँ पर था? सरकारी, इंदौर में। अब बाकी तो फिर बहुत सारे खुल गए हैं, प्राइवेट बहुत सारे हैं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में इंदौर, भोपाल के साथ साथ अन्य शहरों में कई कॉलेज खुल गए हैं या फिर खुलने की प्रक्रिया में। पीपल्स डेंटल कॉलेज कहाँ पर है? भोपाल में। ठीक है, तो ये एकमात्र डेंटल कॉलेज सरकारी कहाँ पर है? इंदौर में, डेंटल कॉलेज। मध्य प्रदेश में नर्सिंग महाविद्यालय कहाँ पर है? इंदौर में, नर्सिंग कॉलेज। अब और भी खुल गए हालांकि। एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? बुरहानपुर में। यूनानी चिकित्सा कहाँ? बुरहानपुर। यह हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। वेरी मोस्ट है, यूनानी चिकित्सा कहाँ पर है? बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का एकमात्र कैंसर चिकित्सा महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र, कैंसर हॉस्पिटल कहाँ है? भोपाल, इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में। कैंसर हॉस्पिटल कहाँ पर है? कैंसर हॉस्पिटल या कैंसर जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है? इंदौर में। मध्य प्रदेश का सामाजिक कार्य महाविद्यालय इंदौर में, जहां पर समाज के कार्य के क्षेत्र में कोर्स करवाए जाते हैं। आपने नाम सुना होगा MSW होते हैं, एक कोर्स होता है MSW, समाज सेवा के क्षेत्र में एक डिप्लोमा MSW वगैरह। ये कहाँ होते हैं? ये इंदौर में एक सामाजिक कार्य महाविद्यालय है। समाज शास्त्र में, समाज के बारे में जो डिप्लोमा आपको देता है। कौन सा? सामाजिक कार्य महाविद्यालय कहाँ पर है? इंदौर में। कहाँ है? इंदौर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान मऊ, इंदौर में। आपको पता ही है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्म कहाँ हुआ था? मऊ में। मऊ कहाँ है? इंदौर के पास में। हमने उन्हीं के नाम से वहां पर हमने एक विश्वविद्यालय खोला है जिसका नाम क्या है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो पिछड़े वर्ग हैं, OBC, SC, ST, अनुसूचित जाति जनजाति सही विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु समुचित सुविधाएं उपलब्ध करवाना। वो उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन चाहते हैं, कॉलेज लेवल BA, BSc, PhD या अन्य कोई काम करना चाहते हैं, तो SC, ST, OBC के बालकों को, स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। कौन? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान। कहां पर है? मऊ में। वेरी मोस्ट। ठीक है, देश का एकमात्र उद्यानिकी विश्वविद्यालय कहां पर है? मंदसौर में। कहां पर है? मंदसौर। प्रदेश का एकमात्र उद्यान समझ रहे हो ना, गार्डन वगैरह है ना, पार्क वगैरह बनाना, उसके लिए उद्यान लगाने, उद्यान संबंध पढ़ाई करवाने के लिए। जैसे आप 12th करते हो एग्रीकल्चर से, तो फिर आप PAT की तैयारी करते हो, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, फिर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आप एग्रीकल्चर से BSc करते हो, एग्रीकल्चर से MSc करते हो, है ना। तो ऐसे ही क्या हो, उद्यान की में अगर आपको डिग्री लेना है तो उसके लिए कॉलेज कहाँ पर है आपका? मंदसौर में। कहाँ पर है? मंदसौर। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना भोपाल में कब की गई थी? 1991 में। कब की गई थी? 1991। यह एशिया में अपने किस्म का एकमात्र विश्वविद्यालय है। आप सबने इसको बारे में जानते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय। माखनलाल आपको पता है भारत के, मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े कवि थे। इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। किसे? माखनलाल। चाय नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाय नहीं बिन प्यारी के। तो आपने सुनी होगी कविता, किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं और इनका जन्म हुआ था होशंगाबाद, बाबई, है ना। और इन्होंने बहुत से पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया था भारत मध्य प्रदेश में। इनके गुरु का नाम था माधवराज सप्रे। इनके नाम पर भोपाल में एक पत्रकारिता संग्रहालय भी बनाया गया है। कहाँ पर? भोपाल में। इनके गुरु का नाम था माधवराज सप्रे। इनके गुरु हैं माधव सप्रे। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या कराता है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको अगर न्यूज में एंकर बनना है या संवाददाता बनना है तो आपकी ये डिग्री कर सकते हो। साथ में आप जानते हैं ये DCA, PGDCA जैसे कंप्यूटर डिप्लोमा भी करवाता है। कौन सा यूनिवर्सिटी? माखनलाल। साहब ने PGDCA DCA किया हुआ है, सुना तो होगा ही। यह एशिया में अपने किस्म का एकमात्र विश्वविद्यालय है जो कि पत्रकारिता व इससे जुड़ी गतिविधियों में उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों को संचालित करता है। महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना में है, जिसकी जे घर बैठ के BSc MSc करने हो सब बिना पढ़ाई
पेपर में देख के ही लिख लखा दो, सब जुगाड़ हो जाते हैं हमें। महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? चित्रकूट सतना में। ठीक है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें से 5 निजी क्षेत्र के हैं। राज्य का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज, वेरी 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 मोस्ट, गजरा राजे चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर 1946। पहला मेडिकल कॉलेज, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, पहला एग्रीकल्चर कॉलेज, ये पुरान यूनानी कॉलेज, ये सारी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहला मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में गजरा राजे मेडिकल कॉलेज 1940 में बना था। कौन सा? गजरा राजे। प्रदेश में 7 शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय हैं। तो बेटा आप जानते हैं, आपके पास जब आप मेडिकल लाइन में जाते हो तो आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप या तो कर सकते हो क्या, एमबीबीएस। क्या कर सकते हो? एमबीबीएस। अब एमबीबीएस कब करोगे? जब आप नीट की परीक्षा क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है। ऐसे ही कुछ बच्चों क्या करते हैं जो अब नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो वे क्या करते हैं, क्या बीएचएमएस। क्या कर सकते हैं? बीएचएमएस। ये क्या होता है? ये जो है ये होम्योपैथी, ये एलोपैथी है, एलोपैथी के डॉक्टर बनते हैं इससे। एलोपैथी, ये होम्योपैथी है। क्या है? होम्योपैथी। आपने देखा है सावधानी गुड़िया टाइप की दवाइयां होती है, डिबियम दे देते हैं सावधानी गुड़िया, वो ये डॉक्टर वो देते हैं। और एक होता है बीएएमएस। क्या होता है? बीएएमएस। ये होते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर। ये आपको क्या देते हैं? जड़ी बूटियां देते हैं, जैसे झंडू पंचा, रिष्ट है, बटी वही बाबा रामदेव बटी आती हैं, वो तुलसी बटी, घन बटी, डिबियन में आते हैं। बटी मतलब छोटी छोटी सी गोलियां आती हैं, हाजमुला टाइप की गोली। हाजमुला की गोली खाई है आपने? वो क्या होती है? ये सब आयुर्वेदिक दवाइयां हैं। कौन सी दवाइयां? आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक में डिग्री कौन सी होती है? बीएएमएस। होम्योपैथी में कौन सी होती है? बीएचएमएस। और एलोपैथी में जो इंजेक्शन लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, वो क्या होती है? एमबीबीएस। क्या होती है? एमबीबीएस। तो हम बात कर रहे हैं क्या कि बीएमएस मतलब काय से? आयुर्वेदिक महाविद्यालय। यहां से क्या होता है? बीएमएस। क्या होता है? बीएमएस। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन, रीवा और बुरहानपुर में है 7 आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जहां से क्या कर सकते हैं आप? बीएमएस। क्या कर सकते हैं? आयुर्वेद में डिग्री ले सकते हैं। मध्य प्रदेश का कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहां पर है? जबलपुर में। और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय भी कहां पर है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश में पहले एक ही कृषि विश्वविद्यालय था, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, जहां से आप एग्रीकल्चर से बीएससी एमएससी कर सकते थे। अब हमने एक और विश्वविद्यालय खोल दिया 2008 में ग्वालियर में, विजया राजे कृषि विश्वविद्यालय। कहां खुल गया है? ग्वालियर में। कहां खुल गया है? ग्वालियर में। वर्तमान में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितने है? कृषि महाविद्यालय संख्या कितनी है? 8 है। और सबसे नया 2007-8 में कहा खुला था? गंज बसोदा विदिशा। हालांकि आपको पता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अशोकनगर में भी कृषि कॉलेज खोलने की घोषणा की हुई है, पर वो कब खुलेगा कि नहीं खुलेगा राम जाने। अभी कितने हैं? 8। ठीक है। सबसे नया कहाँ खुला है? गंज बसोदा में। ये क्या है? ये महाविद्यालय है। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अंतर मैं बता चुका हूं पहले, नहीं आप दिमाग कंफ्यूज हो रहा है। विश्वविद्यालय जबलपुर में, जैसे हमारा विश्वविद्यालय जीवाजी ग्वालियर में है, उसके अंदर ये हमारे महाविद्यालय है नेहरू वगैरह। ऐसे हमने कहा एग्रीकल्चर कॉलेज 8 जगह हैं। कितनी जगह? 8 जगह कॉलेज हैं। लेकिन जो विश्वविद्यालय कहाँ था? पहले एकमात्र था, कौन सा? जबलपुर में, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। अब हमारा एक और बना है 2008 में, विजया राजे कृषि विश्वविद्यालय। कहां पर? ग्वालियर में। विजया राजे सिंधिया जी का नाम सुना है? माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की दादी या माधवराव सिंधिया जी की माता जी थी। कौन? विजया राजे सिंधिया, नेपाल के राजघराने की है ना। तो ये विदिशा की थी। सबसे पुराना शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय कौन सा है? जबलपुर। पहला मेडिकल कॉलेज गजरा राजे ग्वालियर में, और पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर में, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जबलपुर। ठीक है। पशु चिकित्सा, अगर आपको वेटनरी में जाना है, क्या जाना है? पशु चिकित्सा में अगर आपको डिग्री लेना है तो पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर में 2010 में स्थापित है। एक किसानी का काम, कृषि अभियांत्रिकी का काम या पशुओं का काम, ये सब कहाँ हो रहे हैं? जबलपुर में। 2010 में बना है जबलपुर में। कौन सा? पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश निजी क्षेत्र में पहला पत्रकारिता महाविद्यालय इंदौर में स्थापित किया जा रहा है। यानी पत्रकारिता क्षेत्र में डिप्लोमा देने के लिए प्राइवेट कॉलेज कहाँ खुला है? इंदौर में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, आपने नाम सुना होगा इग्नू का। हो सकता है बहुत से लोगों ने आपने सुना हो। आज से ये मान लीजिए 2011 में जो मास्टर बने ना जितने आदमी,
उनमें से जो डीएड बीएड होता था, क्या होता था, डीएड बीएड, तो ये डीएड बीएड बस में फीस लगती थी 70-70 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए। तो इस इग्नू ने 5-5 हजार रुपए में डीएड करवाए थे, घर बैठे डीएड हो गए थे लोगों के। और 2011 में इतना सरल पेपर आया था वर्ग 3 का, और वर्ग 3 का, कि कोई भी आदमी अगर हरवा भी हो, पानी भरा रहा हो खेतन में, वही पहुंच जा, वही 75 नंबर आ गए थे। और जेके 75 नंबर आ गए थे, और 5 हजार मैंने इग्नू से डीएड कर लिया था, वो मास्टर बन गया। आज तनख्वाह ले रहा है वो 35-40 हजार रुपये महीना, फ्री में मास्टर। ऐसे ऐसे आदमी मास्टर बन गए थे जिन्हें नाक पहुंच वो नहीं आया ढंग से, वे आदमी मास्टर बन गए थे। क्या पेपर दिया, 75 नंबर आ गए, और डीएड उनके पास इग्नू से हो ही गया था। तो ये इस तरीके से जो है इग्नू ने करवाए थे। इग्नू एक क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। स्थापना 1985 में की गई थी। इसका प्रथम अध्ययन केंद्र 5 सितंबर 1987 को भोपाल में स्थापित किया गया था। इग्नू नामांकित छात्रों संख्या के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, इसमें सबसे ज्यादा बच्चों के नाम रजिस्टर्ड हैं। लगभग 30 लाख छात्र इसमें क्या है, नामांकित हैं। मान सिंह तोमर का नाम सुना है, संगीत के बहुत बड़े। मान सिंह तोमर ने गुजरी से प्रेम किया था, और वहां पे आपने ग्वालियर में महल भी बनवाया था, ठीक है, गुजरी महल। मान सिंह तोमर संगीत में और खास तौर पे संगीत की ध्रुपद शैली, कौन शैली, संगीत की ध्रुपद शैली के बड़े जानकार थे मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापना की गई है, ग्वालियर में 2008 में। 2008 में मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय स्थापना कब की, 2008 में, ग्वालियर में, ठीक है। महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, अब संस्कृत की बात हो रही तो समझ लो उज्जैन बात में है ना। महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय 2008 में उज्जैन में स्थापित किया गया है। संगीत विश्वविद्यालय ये ग्वालियर में है। और महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय कालिदास के ग्रंथों पर शोध रिसर्च किया जाता है। कहां पर है ये, 2008 में। कहां पर, उज्जैन में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म, आप टूरिज्म के मामले में डिप्लोमा चाहते हैं, क्या के मामले में, टूरिज्म में घूमना फिरना है ना, और होटल मैनेजमेंट तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सभी कहां पर हैं, ग्वालियर में। कौन कौन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, एक ये हो गया, और दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों इंस्टीट्यूट कहां पर हैं, ग्वालियर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, और साथ में दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों कहां पर हैं, ग्वालियर में। देखो, मध्य प्रदेश का पहला खेल विद्यालय कहां पर स्थापित किया गया, सीहोर में। कहां है, सीहोर में। खेल विद्यालय कहां, कौन सा खेल विद्यालय पहला कहां है, सीहोर में। आदिवासी खेलकूद विद्यालय कहां है, अलीराजपुर। देश का प्रथम सैलिंग स्कूल, सैलिंग जानते हो, नौकाएं तैराना या तैरना सीखना या नौकाएं वगैरह, सैलिंग स्कूल कहां पर है, भोपाल की बड़ी झील में। कहां, भोपाल की बड़ी झील में। देश का सबसे बड़ा खेल गांव मतलब एक ऐसे सभी स्टेडियम विभिन्न प्रकार के खेल के, ए लड़ा क्यों, देख ले यार, पढ़ ले। देश का सबसे बड़ा खेल गांव, और से टेबल टेनिस का, कबड्डी का, खो खो का, सारे स्टेडियम, सारी अकेडमी, सारी सुविधाएं। कहां खोला गया, देश का सबसे बड़ा खेल गांव सतगढ़ी भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। यह अप्रैल 2007 में इसका शिलान्यास हुआ था। देश का सबसे बड़ा खेल गांव कहां, सतगढ़ी भोपाल। भेल का नाम सुना है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नाम सुना है, भेल। 1960 में ब्रिटेन के सहयोग से बना था भेल। बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाए जाते हैं कहां पर, भेल में। भेल भारत इलेक्ट्रिकल है ना, ठीक है। भेल भारी उद्योग के सामान बनाए जाते हैं यहाँ पर। संचालित जवाहरलाल नेहरू स्कूल देश का पहला ISO 9001 तथा 14001 प्रमाण पत्र मिलने का गौरव हासिल हुआ है। आपको पता है ISO जो संस्था होती है वो 2 प्रकार के प्रमाण पत्र देती है, एक 9001 और एक 14001। इसका मतलब होता है क्या, स्वच्छता। क्या मतलब होता है, स्वच्छता। इसका मतलब क्या होता है, पर्यावरण हितैषी। क्या होता है, पर्यावरण हितैषी। अगर आप साफ सफाई से रह रहे हो तो आपकी संस्था को 9001 प्रमाण पत्र मिलेगा, और आप जो है ऐसे काम कर रहे हो जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है तो आपको मिलता है 14001 प्रमाण पत्र। तो देश का पहला स्कूल है हमारा, है ना, पहला स्कूल है देश का जिसको, कौन सा स्कूल, जवाहरलाल नेहरू स्कूल, जो कहां पर चलता है, भेल में। भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
भोपाल के पास में, उसको ISO 9001 और 14001 प्रमाण पत्र, दोनों प्रमाण पत्र मिले हैं। समझ में आ रही मेरी बात? राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? 2008 में बना है। कहाँ? ग्वालियर में। 2008 में बना है। कहाँ है? ग्वालियर। पहले एक ही था, कौन सा? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। कहाँ था? जबलपुर। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना 1968 में की गई थी। यह निगम शाला स्तर पर अच्छी पुस्तकें कम कीमत पर उपलब्ध करवाता है या निःशुल्क उपलब्ध कराता है। आपने देखा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक हमारे जो किताबें मिलती हैं, इनसे हम पढ़े हैं सभी लोग स्कूलों में। कौन से स्कूलों में? सरकारी स्कूलों में। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम उन किताबों को छापता है जो मिलती है कक्षा 5, 6, 7 में। आप देखिए समय विज्ञान, विज्ञान, गणित किताब कौन छापता है? मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम। स्थापना कब हुई है? 1968 में। क्या काम है इसका? ये पुस्तकों को छापता है। ठीक है, ओके। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की स्थापना 1959 को की गई थी। बताओ क्या काम करता है? माध्यमिक शिक्षा मंडल क्या काम करता है? अरे परीक्षाएं करवाता है तुम्हारी 10वीं की, 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं कौन करवाता है? माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल। 1959 बनाई है। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के कोर्स का चुनाव करता है, कौन सा कोर्स चलेगा, पाठ्यक्रम तैयार करता है, परीक्षा करवाता है और प्रशासन को पाठ्य से संबंधित सुझाव देता है। पत्राचार के माध्यम से भी कोर्स करवाता है। आपने देखो पहले 10th होती थी पत्राचार से, ये सब डीएड होते थे, प्राइवेट डीएड करवाते थे। डीएड भी कौन करवाता है? यही करवाता है माध्यमिक शिक्षा मंडल। डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन, या 10th 12th की आप प्राइवेट फॉर्म डालते हैं, वो भी कौन करवाता है? यही करवाता है। माध्य में सब यही से पढ़ के आए हो, जैसे परीक्षा दे के आए हो, पता नहीं कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल का है। 12वीं पास तो करके आए हो नहीं? कहा से मार्कशीट पे क्या लिख रही थी मेरे पे? मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल लिखा है, नहीं लिखा? 10th 12th की मार्कशीट देख ली घर जाके। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, जो मध्य प्रदेश में हिंदी ग्रंथों का क्या करती है? ग्रंथों को इकट्ठा करती है, उन्हें छपवाती है। तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 में स्थापित की। इसके अध्यक्ष राज्य के शिक्षा मंत्री होते हैं। ठीक है, राज्य का जो शिक्षा मंत्री होता है वो उसका अध्यक्ष होता है। का हिंदी ग्रंथ अकादमी कब बनी है? 1969। सन याद कर लेना है, वो है तो सब भोपाल में ही, सन पूछ लेते हैं। हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 में, अच्छे से पढ़ लेना। राज्य के विश्वविद्यालय में 5 सृजन पीठ हैं। इसमें लिखना वेरी वेरी मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट है। 5 सृजन पीठ हैं। कहां कहां पर, कौन से यूनिवर्सिटी में कौन सी सृजन पीठ है, आपको याद रखना पड़ेगा। सुनना ध्यान से है, सुन ले। कहां खोरा में देव कहने पड़े भैया के। गजानन माधव मुक्ति बोध के नाम से कहां खोली गई है? हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में। मुक्ति बोध सृजन पीठ कहां पर है? सागर में, हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नाम सुना कवि का? निराला जी के नाम से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में। और मुंशी प्रेमचंद है ना, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में। मुंशी प्रेमचंद से सृजन पीठ कहाँ है? और सुभद्रा कुमारी चौहान है ना, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। और राजेंद्र माथुर, हमारे अशोकनगर के पत्र का असनरी कवि हैं ये माथुर साहब, पता है आपको? राजेंद्र माथुर जो कवि हैं वो हमारे अशोकनगर के कवि हैं, राजेंद्र माथुर। इनके नाम से कहाँ खोली है? देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। फिर से रिपीट कर लेना, इस पे लिख लेना वेरी मोस्ट मुक्ति बोध सृजन पीठ हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है। और हम निराला कहाँ पर है? बरकतुल्लाह में। मुंशी प्रेमचंद्र विक्रम विश्वविद्यालय में है। सुभद्रा कुमारी चौहान दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है। और राजेंद्र माथुर अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में है। सुनना ध्यान से, समझ लेना, ये इंपोर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ ही जाती हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालय ये आपको याद करना है, ये आपको याद होंगे ही कि भाई हरीश सिंह गौर कहाँ है? सागर में। कब बना? 40 में। रानी दुर्गावती कहाँ पर है? जबलपुर। मैं पहले भी याद कर दे चुका हूँ आपको, ये कल के लिए आपका होमवर्क है। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में, जीवाजी राव विश्वविद्यालय ग्वालियर में, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में 1964 में बना। अवधेश प्रताप सिंह रीवा में, बरकतुल्लाह भोपाल में। सबको याद है ना? ये याद नहीं है तो याद कर लेना और आगे देख लो। माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल में, महात्मा गांधी चित्रकूट विश्वविद्यालय चित्रकूट में, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल में, राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय भोपाल में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी शोध संस्थान कहाँ पर है? अमरकंटक में।
अभी बताया था मैंने आपको। संगीत विश्वविद्यालय मानसिंह ग्वालियर में, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में, बताया था भैया। राजमाता भैया सिंधिया विश्वविद्यालय ग्वालियर में, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय भोपाल में, विधि संस्थान नेशनल लॉ कॉलेज कहाँ है, भोपाल में, महर्षि महेश योगी वैद्य विश्वविद्यालय कटनी में, अटल बिहारी वाजपेयी कृषि हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में, बुद्ध विश्वविद्यालय सांची में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निजी विश्वविद्यालय सिरौंज में, धीरूभाई अंबानी विश्वविद्यालय भोपाल में, महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में, महाराजा छत्रसाल कहाँ के थे, बुंदेलखंड के, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में, और चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर में, बहुत सारे। ठीक, ये हमारा इस तरीके से शिक्षा की बात पूरी हुई। कल हम बात करेंगे संचार की। ये पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, ऐप में जिसने ऐप डाउनलोड कर लेना क्लास का, तो ऐप में आपको ये फ्री मटेरियल में मिल जाएगी। तुम नए हो तो ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप में मिल जाएगी। कल पढ़ के आना ये, और होमवर्क मैं बता रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ ग्रुप में, साइंस के लिए भी और विविध का। लूसेंट विविध तो ले जाओ, लूसेंट है मोड़ी, आराम करो। विविध में कहां तक पहुंचे थे अपन, काय में रह गए थे? अरे फिजिक्स तो छोड़ पे, मैं विविध की बात कर रहा हूं। 7, 8 और 9 प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, राष्ट्रीय स्मारक। कल ये भी पूछूंगा, और साथ में सुनो, कल आप ये मानचित्र की रेखाएं, पॉइंट नंबर 10 और पॉइंट नंबर ये 11 छोड़ो, 11 नहीं पढ़ना, 11 छोड़ो, 11 छोड़ो, 11 छोड़ो, 12 पढ़ लेना और 13 पढ़ लेना। 10, 12, 13 3 पढ़ ले आओ, ठीक है। 10, 12, 13 पॉइंट नंबर 10, 12, 13 सुन लेना, उसमें लूसेंट में से, विविध में। और फिजिक्स में बात करें तो हमारे जो रह गए, कितने रह गए, कितने कल कितने दिए थे, 45 तक हो गए थे। तो अब 45 से आप याद कर लाओगे, 74 रहेंगे। अरे पूरे ही कर लाओ, क्या आएगा उसमें यार, हाउ हाउ क्या, तो पढ़ने अपने है ही नहीं वैसे ही। हाउ 70 तक याद कर लाना, ठीक। और कल मैं सुनूंगा तो फिर हो सकता है कल मैं पढ़ाऊं ना, कल सुनूं केवल, हो सकता है 1 घंटा सुन ही लाऊं मैं कल, मैं अड्डा तोड़ दूं मार मार के, ध्यान रख लीजिए बात है।